देखो, अपने आप को जानने का नाम ही ध्यान है। अपने आप को जानने का नाम ही योग है। अपने ऊपर नियंत्रण करने का नाम ही योग है। पहला सूत्र यही है, अथय योगा अनुशासनम। योगा क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला। अपने ऊपर। अब अपने ऊपर मैं कौन? बार बार इस बात का चिंतन करो कि मैं कौन। ये तो हम महसूस कर रहे, देख रहे कि ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा है। तो मैं कौन? इस बात का बार 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 चिंतन करो, क्योंकि मैंने ऊपर अपने आप को ये शरीर मान लिया और सारी क्रियाएं शरीर के लिए की जा रही, जबकि मैं शरीर हूं ही नहीं। यही एक भ्रम है, यही एक माया है। इस माया से निकलने का नाम ही योग है। अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना। पहले प्रकरण में बताया था कि मन अंधा है। ये अपना शासन छोड़ना नहीं चाहता। बताया था धृतराष्ट्र अपना शासन नहीं छोड़ना चाहता। ये अहंकार अपना शासन नहीं छोड़ना चाहता। यही युद्ध है, आत्मा और मन के बीच का यही युद्ध है। एक बार जिसका शासन हो गया तो वो आत्मा का शासन नहीं होने देना चाह रहा, जबकि सब कुछ आत्मा है। और आत्मा को तभी जाना जा सकता है जब मैं मन को खत्म करूं, मन को समाप्त करूं। और मन कुछ नहीं है, केवल सूचनाओं का संग्रह मात्र है। चित्त के अंदर जो मैंने सूचनाएं आज तक इकट्ठी करी है, 5 सेंसरीज है, उनका संग्रह मात्र है, कुछ नहीं है। तो मुझे अपने रूप में आना ही पड़ेगा। इसके लिए रात और दिन, जैसे मैंने अब तक लेवल लगा रखा, मैं एक ही चिंतन कर रहा, रात और दिन। ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है। तो जो ये लेवल मैंने अपने शरीर के ऊपर लगा रखे हैं और उसी तरह की क्रियाएं मैं करता जा रहा हूं, तो उन लेवल को हटाकर अब दूसरा लेवल चिपकाना है, जो मैं हूं। ये तो नकली प्रोडक्ट है, ये तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर को हमें उतना ही महत्व देना है जितना हम अपने मोबाइल को दे रहे हैं। अगर कभी वो डिस्चार्ज हो जा तो चार्जिंग पर लगा दे, उसकी साफ सफाई का, गंदा ना हो, सुरक्षित रहे। बस केवल इतना ही ध्यान हमें अपने शरीर पर रखना, ये ठीक ठाक रहे। बाकी अपना सारा ध्यान रात और दिन एक ही चिंतन करना है, अहम ब्रह्मस्मि। सोते जागते उठते बैठते यही चिंतन, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब तक शरीर रहेगा, शरीर का ध्यान रहेगा, शरीर का चिंतन रहेगा, तब तक वो शक्ति इस शरीर में जीव कहलाती है। और यदि मेरा अहंकार खत्म हो जा, मैं खत्म हो जा, तो वही शक्ति, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, वही ब्रह्मांड बन जाएगी। तो मैं जो सीमित हो गया जीव रूप में, बीज रूप में मैं सीमित हो गया, मुझे पेड़ बनाना है। बीज से मुझे पेड़ बनाना है। बीज में वे सब गुण छिपे हुए हैं जो एक पेड़ में है। तो मैं शरीर नहीं हूं। रात और दिन ये चिंतन करना है। अब तक तो चिंतन कर रहे शरीर का, इसे क्या खुआना, क्या पराना, क्या उड़ाना,
कैसे इसको दवाई देकर ठीक करना। तो रात और दिन शरीर का चिंतन है या बाह्य संसार का चिंतन है, इस चिंतन से हटना है। और चिंतन उठते बैठते सोते लेटते रात और दिन यही करना है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो वो चेतन सत्ता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी का नाम ध्यान है। परोक्ति मार के आंख मीच के बैठने का नाम ध्यान नहीं है। लोग समझावे विचार आ रहे आने दो, आ रहे आने दो, आ रहे आने दो। अरे भाई कब तक? अगर विचार भी आ रहे तो विचार ये बनाओ ना, अहम ब्रह्मस्मि, जो भी तो विचार है। अगर विचार ही आने देने हैं तो विचार को, सारे विचार रोक कर उसकी जगह एक विचार का चिंतन करो, अहम ब्रह्मस्मि। जैसा मैं चिंतन करूंगा वैसे ही भविष्य में परिणाम मेरे सामने आएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भी बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि हम जिस बात का रात दिन चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे एक। पहले भी ये बात बताई गई थी कि ये आपके विचार ही हैं जो परिस्थितियों का निर्माण कर रहे। आप विचार करके भूल जाओ कि मैंने क्या करा था, लेकिन ये विचार कभी नहीं भूलते। ये विचार आकाश में है, हेलो करते ही वो विचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तो जो आप विचार कर रहे ये आकाश में है, और अपने समय पर उन परिस्थितियों का निर्माण करके लावेंगे जो आप चिंतन कर रहे। विचार कभी नहीं भूलते। अपने समय पे जितने विचार कमजोर होंगे उतनी वे देर में उन परिस्थितियों का निर्माण करके लावेंगे, और विचार जितने मजबूत होंगे वो परिस्थितियों का निर्माण करके उतनी ही जल्दी लेकर आ जाएंगे। अब ये मुझे सोचना है कि मेरे विचार कितने मजबूत है या कितने कमजोर। तो अगर विचार भी मन के अंदर पैदा होता है तो उस विचार को बदलो। अब जो विचार पहले आ रहे उसका अल्टरनेट दूसरा थमा दो है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। अगर चोट लगी शरीर को तो मैं शरीर नहीं हूं, मेरा मुझे चोट नहीं लगी, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे कैसे चोट लग सके। और जो जड़ है उसे भी चोट नहीं लग सकती। अगर मकान की दीवार में कोई हथौड़ा मारे तो उसे भी चोट नहीं, वो तो जड़ है। तो इसलिए मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं। मैं कैसे बीमार हूं? और शरीर नहीं बीमार होने का। लेकिन जो मैंने रात दिन बीमारी के विचार अपने मन में डाल रखे हैं, रात और दिन, रात और दिन चिंता परेशानी, तो उन्हीं का निर्माण हमारे सामने होता है। तो अब हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है। जो मन स्वच्छंद घूम रहा रात और दिन बगैर हमारी आज्ञा के, उसको शांत करना है। अब तेरा शासन नहीं चलेगा, हमारा शासन है। अब आत्मा का शासन चलेगा, तेरा शासन खत्म। तो रात और दिन उसका शासन खत्म करो, बंद करो। अगर वो बुराइयों को लेकर आवे फिर विचार पैदा करो, उसको कहो हटो, हट, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, तू तो जड़ है, तू तो केवल इस संसार की सूचना मात्र है, तू तो माया है, मैं तेरे चक्कर में क्यों पढ़ूं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो सब कुछ हूं और तू कुछ भी नहीं, कहीं दिखाई दे रहा। तो केवल ये सूचनाओं का आदान प्रदान है। तो रात और दिन इस बात का चिंतन करो। ये भी ध्यान है कि अहम ब्रह्म अस्मि, उठते बैठते लेटते चलते फिरते
अगर मन के अंदर कोई विचार आ जाए तो तुरंत उसको रोक दो। नहीं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूं, मैं ये सूक्ष्म से ये छोटा शरीर कैसे हो सकता हूं? तो इस चिंतन को रात दिन बनाए रखोगे, बहुत ही जल्दी अपने अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाए। जो गलत रास्ते पर चले गए थे, भूल से दूसरे रास्ते चलना था, हमें जाना था रुड़की, गलती से हम मेरठ की तरफ मुड़ गए। तो जहां भी हमें ये ध्यान आ जाए, ओह ये तो रास्ता गलत है, तो वहीं से हम मुड़ के फिर इधर को चल देंगे। तो हमें कहाँ जाना है? हमें तो उस आत्मा को जानना है। हम तो आत्मा हैं जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। ये शरीर तो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहने का। अपने सामने बहुत शरीरों को जाते देख रहे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो मेरा है, मैं शरीर थोड़ा ही हूं। तो रात और दिन इसका चिंतन करो, बीमारी भी अपने आप भाग जाएगी, शांति भी अपने आप आ जाएगी, कहीं से लानी नहीं। बस दम घुट रहा धुएं से, तो क्या करना? या तो आग जला दो, उसमें धुआं उठना बंद हो जाएगा, वह प्रकाश भी देगी और उष्मा भी देगी। तो अब जो है धुआं उठ रहा है, ईंधन जल रहा और रात और दिन हम परेशान हो रहे, धुएं में दम घुट रहा, तो इस धुएं को खत्म कर दो। रात और दिन चिंतन करो, अहम ब्रह्मस्मि, आप अनंत हो जाएंगे।